नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? बहुत दिनों के बाद आज मैं वापस आया हूँ, आज नई वीडियो के साथ। बहुत दिनों से मेरा मन कर रहा था किसी चीज़ के ऊपर आज कुछ ना कुछ बनाऊँ, लेकिन आज जब मुझे पता चला कि आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। आज वह 100 वर्ष के हो जाते अगर वो आज हमारे बीच होते। लेकिन उनकी कविताएँ और उनकी विचारधाराएँ हमारे बीच में हमेशा रहेंगी और वो हमेशा उनका स्नेह, उनका आदर, उनका सम्मान और उनका जो आशीर्वाद है वो हमारे साथ हमेशा बना रहेगा। कुछ ऐसी कविताएँ हैं जो मुर्दे के अंदर जान भर दे। मैं इस शब्द का प्रयोग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी रचनाएँ भी करी थी जो पत्थर के अंदर भी ऊर्जा को संचार कर दे, जो अंदर से टूट चुका है उनके अंदर भी संचार कर दे। तो मैंने कुछ ऐसी 3 कविताएँ ढूँढी हैं। मैं कहीं पे अगर त्रुटि त्रुटि करूँ तो मुझे माफ़ करिएगा। ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है। मैं उनके समान तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं प्रयास ज़रूर कर सकता हूँ और आप लोगों के साथ साझा कर सकता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगे। पीछे की बैकग्राउंड नॉइज़ के ऊपर फ़ोकस ना करिए। हमारे वार्तालाप जो हमारा विषय है उस पे हम लोग आते हैं। तो आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर 25 दिसंबर 2025 को मैं उनकी जो कुछ प्रमुख कविताएँ हैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहली कविता है, मैंने जन्म नहीं माँगा था। मैंने जन्म नहीं माँगा था किंतु मरण की माँग करूँगा। जाने कितनी बार जिया हूँ, जाने कितनी बार मरूँगा। जन्म मरण के फेरे में से जन्म मरण के फेरे से मैं इतना पहले नहीं डरा है। अंतहीन अंधियार ज्योति से, अंतहीन अंधियार ज्योति की कब तक मैं तलाश करूँगा। मैंने जन्म नहीं माँगा था किंतु मरण की माँग करूँगा। भाव समझिए, कितना गंभीर उन्होंने बोला है। मैंने जन्म नहीं माँगा था किंतु मरण की माँग करूँगा। बचपन, यौवन और बुढ़ापा कुछ दर्शकों से खत्म कहानी। बचपन, यौवन और बुढ़ापा कुछ दर्शकों से खत्म कहानी। फिर जीना, फिर मरना, यह मजदूरी, यह मनमानी। पूर्व जन्म के पूर्व बसी, पूर्व जन्म के पूर्व बसी, मतलब बसी होता है वासी। पूर्व जन्म के पूर्व बसी, दुनिया का द्वार चार करूँगा। जन्म मैंने जन्म नहीं माँगा था किंतु मरण की बात करूँगा। कितना उनके विचार से हमें पता चलता है कितने वो संवेदनशील व्यक्ति थे, कि कितना करुणादायक उन्होंने बताया कि मैंने किसी से जन्म नहीं माँगा था लेकिन मैं मरण की बात करूँगा। और इसमें साफ उन्होंने बताया कि मैं द्वार चार करूँगा। द्वार चार होता है कि दरवाजे के ऊपर खड़े होकर कोई मेहमान आता है या किसी भी कहीं भी कोई जाता है तो वो जो पूजा नहीं करी जाती किसी व्यक्ति की, वो करने की बात कर रहे हैं। कितने उन्होंने कोमल हृदय के साथ में उन्होंने बोला था इस कविता। और दूसरी कविता कुछ ऐसी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और आपने भी कभी कहीं ना कहीं सुनी होगी और वो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो वो दूसरी अनुभूति है। उन्होंने दो अनुभूति दी थी। तो उसमें पहली अनुभूति का तो पहली जो दो दूसरी अनुभूति है उसके अंदर उन्होंने 2 कविताएं दी थी। पहली थी कि गीत नहीं गाता हूँ और दूसरी थी गीत नया गाता हूँ। गीत नया गाता हूँ मेरे दिल के बहुत करीब है, तो आपके सामने रखता हूँ, आपके अंदर भी ऊर्जा का संचार होगा। तो कुछ कविता इस प्रकार है। टूटे हुए तारों से फूटे बसंती स्वर, पत्थर की छाती पे उग आया नव अंकुर। झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची की अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकियाँ, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मतलब समझिए क्या भाव बोला है कि टूटे हुए तारों की वसंती स्वर, मतलब तारे टूट रहे हैं, वसंती स्वर है। पत्थर की छाती पर उग आया नव अंकुर। नव अंकुर होता है अंकुरित, मतलब पौधा आ गया, मतलब पत्थर को फाड़ के निकल गया है। झरे पीले पात, मतलब वसंत आ रहा है, सारे पत्ते चले गए। कोयल रात में बोल रही है कुहुक करके। प्राचु की अरुणिमा से रेख देख पाता हूँ, कि किरण देख पा रहा हूँ, उम्मीद की किरण देख पाता हूँ। और उसी उम्मीद की किरण को देख के मैं गीत गा रहा हूँ और वही गीत है गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकियाँ, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये बताती है क्या व्यक्ति की क्या सोच है, विचारधारा है। पहली कविता के अंदर उन्होंने कितना करुणा दिखाया, दूसरे में उन्होंने शक्ति का संचार किया। हमें दिखाया कि हम अपने अंदर की अपॉर्चुनिटीज, अपने स्ट्रेंथ को कैसे पहचान सकते हैं, वो कविताएं के माध्यम से हमें बता रहे हैं। तीसरी कविता भी कुछ इस प्रकार ही है, उसको आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो तीसरी कविता है, आओ फिर से दिया जलाएं।
आओ फिर से दिया जलाएं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव क्यों झुके मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, माफ करिएगा, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान का मोह जाल में आने वाला कल ना भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाए, नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। बताता है कितनी संवेदनशीलता है, कितना त्यागपूर्ण व्यक्ति है। अपने बचपन के समय पे क्या क्या इन्होंने झेला है, वह आप अगर जान जाएंगे, अगर आप उनके बारे में आप पढ़ेंगे, उनके बारे में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना कठोर जीवन था, कहाँ से उठ के कहाँ तक गया। एक व्यक्ति जो खड़े होके बोल नहीं पाता था, डरता था लोगों के बीच में खड़े होके बोलने में, वो यूएन की सभा में जाके पहली बार भारतीय ऐसा कोई था जो हिंदी में वहां पे संबोधन किया था, वो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज मुझे बहुत गर्व होता है कि हमारी भारत भूमि के ऊपर ऐसे ऐसे महानायक पैदा हुए थे, और उनकी कविताओं के माध्यम से पता चलता है कि वो कितने त्यागशील व्यक्ति थे, कितने अच्छे व्यक्ति थे। आज जब मैं उनकी कविताएं देख रहा हूँ लैपटॉप पे, मुझे पता चल रहा है कि वो कैसे व्यक्ति। मैंने तो उनके बारे में पढ़ा है, मैं उनके बारे में उनको देखा भी था, मतलब मैंने टीवी पे देखा था, तो उनके भाव से मेरे को लगता था कि वो व्यक्ति हैं। छोटा था, जान नहीं पाता था, समझ नहीं पाता था, लेकिन जब उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में जाना, तो जान पाया कि वो व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना महान था कि वो ऐसी ऐसी रचनाएं कर देता था पल भर में कि व्यक्ति जो सोचता था। उनकी एक दो कविताएं और हैं, बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, कि जैसे उन्होंने कहा था कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, सेम ऐसी वाली कविता है। एक बार उन्होंने बोला था कि हम लोग कमल खिलाएंगे। वो कविताएं देखो, राजनीतिक तौर पे अगर देखी जाए, वो कविताएं कहीं बीजेपी की धारणा के ऊपर है, लेकिन वो बताती है कि आदमी का विश्वास कितना अच्छा है, फेथ, विजन, मेंटेलिटी, परसेप्शन। उनका टॉप विजन था कि 40 साल पहले ही उन्होंने कह दिया था हम करेंगे। आज देखिए केंद्र में है। राजनीतिक तौर पे नहीं बता रहा, एक राजनेता से हट के एक कलाकार की भूमिका में बता रहा हूँ। मैं कलाकार इसलिए कह रहा हूँ कि वो कला के अधीन थे, कला को वो दिखा सकते थे, और उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से हमें बताया था। तो ये कुछ 3 कविताएं थी, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो आपके सामने रखी थी। मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। अगर आपको मेरी कविता, उनका वाचन करने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिए और अपना सपोर्ट बनाएं। ऐसे ही हम लोग नए नई बातों के ऊपर नए नए चर्चा करेंगे और नए नए विषयों के ऊपर बात रखेंगे। आज अटल जी के ऊपर बोला, आगे हम लोग किसी और कवि के ऊपर बोलेंगे, और साथ ही साथ ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग का सहयोग चाहिए, और ऐसे ही अपने देश के प्रगति के लिए हम लोग काम करेंगे। विकसित भारत बनाने के लिए भारत को सर्वप्रथम आगे लेके जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद।